गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर। क्या होता है ट्रांसलेशन वेक्टर, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमने कुछ मेंशन कर दिया है, कुछ लाइंस। तो ट्रांसलेशन वेक्टर, इफ वी चूज एनी लैटिस पॉइंट एज द ओरिजिन, यानी किसी भी लैटिस पॉइंट को हम चूज करते हैं ओरिजिन जैसा ही चूज कर लेते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, ओरिजिन जैसा हम क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। तब कह रहा है then the position vector of any other lattice point is represented by, तब कह रहा है कोई अदर लैटिस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। यानी किसी लैटिस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लिए और क्या करते हैं, दूसरे लैटिस पॉइंट तक के बीच का जो क्या होता है हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, वही क्या होता है, ट्रांसलेशन वेक्टर होता है। ठीक है ना, एक लैटिस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, किसी दूसरे लैटिस पॉइंट तक का जो पोजीशन वेक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, ट्रांसलेशन वेक्टर होता है। तो देखना यहां तक, और ये अगर मैं इधर बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे। तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर बोलते हैं। इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला आता कैसे है, ये n1a प्लस n2b प्लस n3b, ये वेक्टर रहेगा, तो सॉरी n3c। अभी तो ये 2D में दिख रहा है फिगर, तो 3D में होगा तो इतना आएगा। ठीक, कितना, इतना आएगा। ठीक है ना। तो अभी देखता हूं मैं कि ABC क्या है और n1 n2 n3 क्या है। ठीक है ना। अगर मैं कहूं आपसे, अगर इस डायरेक्शन में मैं चलूं, इस डायरेक्शन में चलूं और इसे मैं कह दूं कि अच्छा देखिए, दो कॉन्जुगेटिव लैटिस पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, यानी इसके बीच कोई और लैटिस पॉइंट ना हो, उसे ए कहते हैं। और ये क्या होता है, प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक है ना, प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है ना, दो लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। और इसे क्या कहते हैं कि इसे बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसे क्या मान लो, बी मान लो। ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव्स होते हैं। यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसे प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या, इसके बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक, तो देखना अभी मैं बात करूंगा इस पे। तो यहां पर अब इस डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है ना, तो इसके बीच की जो प्रिमिटिव होती है, एक की कितनी होती है, बस इतना, दो लैटिस पॉइंट के बीच A1 होता है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मुझे चलना हो, मुझे इस डायरेक्शन में चलना हो, तो कितने लैटिस पॉइंट है हमारे पास, क्या है कि देखिए इनके बीच है तो दो, वन, मतलब कि दो लैटिस पॉइंट के बीच कितने रास्ते बने, 1 2 बने। तो हम मान लेते हैं n तक जाते हैं, ये कोई फिक्स नहीं मेरा। ठीक है ना, n मान लेते हैं जनरल फॉर्मेट। तो देखिए, तो T1 बराबर हम क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में कितना गए, ये n1 गए, वेक्टर ए था, क्योंकि ये देखो इधर जाएंगे तो वेक्टर कितना है, ए है। ठीक है ना, इसका इधर का वेक्टर कितना, ए है, और इधर का वेक्टर हमने बी ले लिया। ठीक है ना, बी ले लिया। तो बताइए, और हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में कुछ नहीं गए, तो ये कितना हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब इस डायरेक्शन की बात करता हूं। जब इस डायरेक्शन की बात करूंगा, T2 हमने ए की तरफ कुछ नहीं गया और बी में कितना गया, n2 भी गया। तो इसे टोटल कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओवरऑल टी विल बी इक्वल टू कितना, T1 प्लस कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। टी विल बी इक्वल टू, पहले में कितना आया था, n1 ए वेक्टर प्लस क्या, 0 बी वेक्टर। ठीक, और दूसरे में क्या था, 0 ए वेक्टर, 0 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर। ठीक, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ये इसका मतलब कुछ नहीं, ये हटा दो। तो ओवरऑल मैं क्या लिख दूं, n1 ए वेक्टर प्लस कितना, n2 बी वेक्टर। ये किस में हो गया, 2D में हो गया, जनरल फॉर्मेट में। किस में हो गया बच्चों, 2D में हो गया, ये 2D में हो गया। अगर 3D की बात करूं, इन 3D की बात करूं, 3D में लिखूंगा तो वही एक टर्म बढ़ा दूंगा, n1a प्लस कितना, n2b प्लस कितना, n3c हो जाएगा, n3c हो जाएगा। और यहां पर देखना, यहां पर जो
n1 n2 n3 क्या है, ये क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी हम बात बताएंगे क्यों नहीं होनी चाहिए। और ए बी सी जो होता है ये क्या होता है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर, इसे हम लोग बेसिस वेक्टर भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस वेक्टर भी बोलते हैं, बेसिस वेक्टर भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव्स क्या होता है, दो पास लैटिस पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब ये n1 n2 कैसे डिसाइड होगा, अभी मैंने ये बनाया था, यहाँ देखिए आप लोग, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखता तो टी कितना जाता, बोलो बताओ कितना जाता है, इधर इधर कितना जाता, बोलिए 1 2, यानी 2a होता है, और इधर कितना होगा, +2b होता, क्यों, एक ये है दूसरा ये, एक ये दूसरा ये, मतलब a कितना 2a, b कितना 2b, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो अब देखना, तो यहां पर मैंने दिखाया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर बोलते हैं, ये जो कैपिटल टी होता है ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, स्मॉल ए बी सी क्या होता है, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, ठीक बच्चों। अब देखना, इस ट्रांसलेशन वेक्टर, ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, एक ऑपरेशन है, ये क्या है, एक ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को लगाकर मैं स्पेस लैटिस के हर पॉइंट को जनरेट कर सकता हूं, इस ऑपरेशन को लगाकर लैटिस, स्पेस लैटिस के हर पॉइंट को जनरेट कर सकता हूं, यानी हर पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हम ये जानेंगे कि स्पेस लैटिस क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा देख लेते हैं स्पेस लैटिस क्या होता है। अगर मैं मान लो कि ये मैंने लैटिस पॉइंट मैंने एरी में लगा दिया, ऐसे मैंने लगा दिया, ठीक, ऐसे हमने लगा दिया, स्पेस लैटिस हमने एक बार और आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। तो यहां पर भी देख लो ऐसे, यानी इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम देखें तो दूसरा पॉइंट नजर आए, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखें तो दूसरा पॉइंट नजर आ जाए, जैसे यहां मैंने क्या कहते हैं कि हमने इसको देखा तो ये नजर आया, यहां से 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 देखा तो ये नजर आया। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, स्पेस लैटिस है, क्या है, स्पेस लैटिस है, यानी एक पॉइंट से देखें तो दूसरा पॉइंट दिख जाए, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेस लैटिस बोलते हैं। और यानी इसका मतलब यानी इस लैटिस के हर पॉइंट के, इस लैटिस के हर पॉइंट के जो सराउंडिंग क्या होंगे, सराउंडिंग क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी इसके इधर भी देखूं, इधर भी देखूं, इधर भी देखूं, मतलब हर जगह पॉइंट दिखेगा, किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मान के इधर भी देखो, ठीक है ना। या ये क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर तक बना रहेगा, यहां देखोगे तो इसके आगे होगा, यहां देखोगे तो इसके आगे होगा, यहां देखोगे तो इसके आगे होगा, यहां देखोगे तो इसके आगे, चूंकि आगे बना होगा। तो किसी पॉइंट के सराउंडिंग क्या होगा, जितने भी पॉइंट होंगे सभी के सभी आइडेंटिकल होंगे, मतलब उसी जैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये स्पेशलिटीज है। अगर मैं एक अरेंजमेंट और बना दूं, मान लो कि ये हमने बना दिया, देखना देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये स्पेशलिटीज नहीं होगा, ठीक है ना। हमने ऐसे बना दिया, अच्छा देखो ऐसे भी बना दिया हमने, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ यहाँ ये लैटिस पॉइंट्स है यहाँ पर। अगर मैं कहूं तो यहाँ पर देखें, अगर मैं कहूं यहाँ से यहाँ चलो तो ये मिल रहा है, यहाँ से यहाँ चलो तो मिल रहा है, यहाँ से यहाँ चलो तो कोई पॉइंट है नहीं, है ना, यहाँ कोई पॉइंट है नहीं है,
यहाँ पॉइंट है, तो ये मतलब ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये स्पेस लैटिस नहीं है। मतलब मैं देखूं तो दूसरा पॉइंट एग्जैक्ट दिख जाए, तो वो स्पेस लैटिस होता है। यानी किसी लैटिस पॉइंट के सराउंडिंग क्या होगा, वो आइडेंटिकल होगा। यानी इस लैटिस के हर पॉइंट के सराउंडिंग क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात और, अब आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या, इस ट्रांसलेशन ऑपरेशन को लगा के लैटिस के दो टाइप हम जान पाएंगे। इस ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाकर हम लैटिस के दो टाइप जान पाएंगे। वो टाइप क्या होता है, अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा मेरे बताने के बाद। तो देखना, यहां पे मैंने कुछ लैटिस पॉइंट बना दिया। देखना, इधर थोड़ा बड़ा बनाता हूं, आगे ऐसे 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 ऐसे, ये होगा, ये होगा, ये इस टाइप से मैंने बना दिया। ठीक, अब आप देखते जाएं। अब देखना, हम किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, ये ओरिजिन है हमारा, और एक पोजीशन आर हमने मान लिया। ठीक ना। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, A1 है पहले कंडीशन में, और यहां R डैश तक हमको जाना है। ठीक है ना। तो यानी देखना है, हमारे पास क्या है, जो पोजीशन वेक्टर कितना है, R है, पहले से है। अगर R में हम ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दें कि इसकी जो सराउंडिंग हो सेम आ जाए, यानी वैसा ही दिख जाए, जैसे नेचर R का था वैसे R डैश मिल जाए, यानी यहां से देखने पे ये वैसा ही दिखे और यहां से देखने पे वो वैसा ही दिखे। ठीक है ना। तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन ऑपरेटर होता है। इसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन ऑपरेटर कहते हैं। इसके लगाने से जैसा इसका नेचर है वैसा ही आर डैश का नेचर होगा, जैसे आर का नेचर है वैसे आर डैश का, यानी आर डैश से देखोगे तो वो वाला पॉइंट वैसे दिखेगा, वो से देखेंगे तो आर डैश का दिखेगा, और यहाँ जो आर है इसका भी वैसे ही दिखेगा नेचर। ठीक है ना। तो इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्रांसलेशन ऑपरेटर लगाते हैं। तो देखिए, ऑपरेशन लगाता हूं तो ये A1 है, और ये इधर कितना है, ये B1 है। हमको R डैश तक पहुंचना है, तो कौन सा ट्रांसलेशन ऑपरेशन हम लगाएं कि R डैश तक हम पहुंच जाए, R तक नहीं, R डैश तक हमको पहुंचना है। तो जाहिर सी बात, इसके पैरेलल B1 है तो ये B1 हो गया। तो देखिए यहां पर जाना है, तो ठीक है ना। तो चाहे इधर से जाए चाहे इधर से, देखिए यहाँ आर से मुझे जाना है, आर से मुझे जाना है, आर तक तो पहले से पहुंच चुका हूं। तो मतलब कि ये A1 की डायरेक्शन में मुझे कुछ नहीं चलना है, समझ में ना। A1 की डायरेक्शन में मुझे कुछ नहीं चलना है, क्योंकि यही आर पर ही हूं मैं। अब यहां से आर डैश तक चलना, इधर इधर चलना, तो कितना चलूंगा, +1B1। ठीक है ना, 1B1। तब अब बताइए, इस ट्रांसलेशन ऑपरेशन को हम क्या करते हैं, उठा के 1 में रख देते हैं। R डैश विल बी इक्वल टू R प्लस कितना हो जाएगा, 0A1 प्लस कितना, 1B1 हो जाएगा। ठीक है ना। ये नई लैटिस पॉइंट की पोजीशन मिल गई है। अच्छा, अब इसका ओरिएंटेशन जैसा है वैसा ही ओरिएंटेशन लेंगे, मतलब ये कितने एंगल पर, देखिए ये इतने एंगल पे बेंड हुई है, तो ये भी उतने ही एंगल पर हम चलेंगे, यहां से जैसा ओरिएंटेशन है, पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है तो वैसा ही हम चलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब ये दूसरी कहानी यहीं पर सजा लेता हूं। चलो, अगर मैं मान लूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमारी कितना है, ये B2 है, और इधर क्या है, हम दूसरा फिगर इसी में ले लिया, ये क्या है, A2 है उसी पर, थोड़ा हटा इसलिए ताकि आपको दिखे। अब इसका ओरिएंटेशन कैसे होगा, चलो R डैश पर पहुंचना है, तो R डैश विल बी इक्वल टू R प्लस टी। टी ऑपरेशन हमने लगा दिया, तो ये कैसा मिल गया, ऊपर R डैश मिल जाए मुझे, आर में मैंने ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगा दिया, आर डैश मिल जाए। तो बताइए वो टी कितना होगा, ये टी, तो फिर से यहां पर मैं मान लिया, तो टी बताइए कितना होगा। अब बताओ, अब A2 की डायरेक्शन में कितना चलना होगा, पहले यहां ध्यान सुनना, यहां पर हम पहले से हैं, यहां तक है, तो देखो ओरिएंटेशन हमारा
अगर इसका प्लेन बनाओगे तो कुछ कुल मिला के ऐसे बनेगा ना, यानी रेक्टेंगल जैसा होगा। तो हम वैसा ही ओरिएंटेशन लेंगे। तो देखना यहाँ कितना चलना पड़ेगा, A2 का आधा चलना पड़ेगा क्या, क्योंकि इतना ही चलना पड़ेगा, यानी हाफ A2 चलना पड़ेगा, A2 का आधा चलना पड़ेगा। और इधर कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये पूरा कितना है, देखो B2 का आधा चलना पड़ेगा ना, ये B2 है, B2 का आधे चलना पड़ेगा तब हम R' तक पहुंच पाएंगे। कितना कितना चलना पड़ेगा, आधा चलना पड़ेगा, यानी हाफ कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या हो, हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन ऑपरेशन होगा। अब उठा के हम इसमें रख देते हैं, तो R' कितना हो जाएगा, R प्लस कितना हो जाएगा, हाफ A2 प्लस हाफ B2। यहां से नए लैटिस पॉइंट की हमको पोजीशन मिल गई। तो हम ऐसे हर लैटिस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो हमने लिखा, ध्यान सुनना, हमने दो ट्रांसलेशन वेक्टर मैंने निकाला, एक T बराबर 0A1 प्लस 1B1, एक मैंने ये निकाला, और दूसरा मैंने क्या निकाला, T विल बी इक्वल टू हाफ A2 प्लस कितना, हाफ B2, मैंने ये निकाला। और आपको पता है कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है कितना होता है, n1a प्लस n2b प्लस n3c। अगर 2D की बात करूं तो ये ऐसे होगा, n1a प्लस कितना, n2b इतना होगा। तो ये जानते हो ये क्या होता है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन होता है। ये क्या होता है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन, ट्रांसलेशन ऑपरेशन। और ये क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन, ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्यों होता है बच्चों, हमने बताया था, क्या बताया था, बोलो क्या बताया था, हमने बताया था अगर ये क्या है, n1 n2 क्या होने चाहिए, n1 n2 इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होगा तो प्रिमिटिव होगा, और फ्रैक्शन में आएगा तो नॉन प्रिमिटिव होगा। तो देखो ये 0, n की वैल्यू कितनी आई, 0, n1 0 है और n2 कितना 1 है, ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर नहीं है, बल्कि ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव होगा। ये नॉन प्रिमिटिव होने का तात्पर्य समझ रहे हैं, देखो जो लैटिस पॉइंट होते हैं, हमारा लैटिस पॉइंट जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है कितनी होती है, वो a होती है, कितनी, a होती है, और इधर से b होती है, b डायरेक्शन में। तो जब हम यूनिट सेल बनाते हैं, याद करो जब यूनिट सेल हम बनाते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में कोई और लैटिस पॉइंट नहीं होता है। देखिए ये देखो, ये इसके बीच में कोई और लैटिस पॉइंट नहीं होता है, कोई और लैटिस पॉइंट नहीं होता है। या यहां पर आधे पर नहीं बनाता हूं, आधे पर बना दिया तो नॉन प्रिमिटिव हो जाए, यानी उसके कॉर्नर पर जो लैटिस पॉइंट हैं जरूर होने चाहिए। ठीक बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आप बस इतना जानो, आए चाहे नहीं आए, लेकिन बस इतना जानो कि अगर ये नंबर इंटीजर होंगे तो प्रिमिटिव होगा, अगर ये इंटीजर नहीं होंगे तो नॉन प्रिमिटिव होगा। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी हम सिमेट्री ऑपरेशंस देखेंगे। उसमें सिमेट्री ऑपरेशन में 4 टाइप के ऑपरेशन पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन, रोटेशन एंड इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय।